के दिन में जितने भी परमाणु पे काम चल रहे हैं या परमाणु से बिजली बनाने का या बम बनाने की, वह सारे के सारे कार्य उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से चल रहे हैं जो गाये बगाहे किरणें छोड़ते ही रहते हैं, जिनकी हाफ लाइफ होती है। कोई भी परमाणु का कार्यक्रम स्टेबल एलिमेंट्स में नहीं चलता। तब जिसकी हाफ लाइफ होनी ही है, ऐसे चीज़ों का जब इस्तेमाल आप कर रहे हैं या सहयोग ले रहे हैं बिजली बनाने में, तो वैसे भी वो आधा होना था, फिर उसके बाद कुछ और बनना था। चीज़ें प्रकृति में कैसे जाएंगी, तब यह सोचना कि ये पृथ्वी हमेशा हमेशा के लिए है बहुत अजीब होता है। जैसे हम पृथ्वी में ख़त्म होते, ऐसे ही मिल्की वे या आकाश गंगा में ग्रहों का आना जाना लगा रहता। तब जब गतिविधियां एक ग्रह में या एक सौर मंडल में बहुत ज़्यादा हो जाती, गर्मी बढ़ जाती है, ग्रह आपस में टकराते हैं, तब वह सौर मंडल खत्म होता है। दूसरे से टकराएगा या नहीं टकराएगा ये अलग बात है। तब यह कहना कि ये गलत है और सही है, ये प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं कि आज आपको उसका ज्ञान हो गया। हम कहें भी कि ये गलत है और नहीं होना चाहिए, तब भी वह होगा। हम कहें सही है और बहुत होना चाहिए, तब भी वह नहीं होगा, क्योंकि कुछ ही लोग या कुछ ही देश इसको संभाल पाएंगे और उसके जो जुड़े हुए खर्चे को बर्दाश्त कर पाएंगे। तब आशा ऐसी की जानी चाहिए कि वह अपने आप को, अपने पड़ोसियों को बचाए रखने के लिए इतना ही विकास करें जितना बर्बाद होना था। जैसे कोई एक्सपेरिमेंट इसलिए किया जा रहा है कि चीज़ें उपलब्ध हैं, तब ठीक है। तो अगर प्लूटोनियम, यूरेनियम, थोरियम अपने आप ही रेडिएशन छोड़ रहा है और उसको एक कलेक्टिव करके आप उससे कुछ बनाते हो जैसे बिजली, तब ये चल सकता है। लेकिन आप अंडरग्राउंड खुदाई करके और चीज़ें कर रहे हैं और खोदने वालों को तहस नहस कर रहे हैं रेडिएशन के प्रभाव से, क्योंकि वो गरीब देश के या अमीर देश के गरीब या गरीब देश के गरीब हैं, तो ये थोड़ा ठीक नहीं। तो रिस्ट्रिक्शंस तो होनी चाहिए। बम बनाने में आप छोड़ दूसरों को गुलाम बनाएंगे और समुद्र के अंदर आपने छोड़ा और सारा फ्लोरा एंड फाउना उस पर्टिकुलर जोन का ख़त्म कर दिया, और जैसे ही बम छोड़ते हो तो गर्मी के साथ पानी ऊपर आएगा तो वो दूर फैलेगा और समुद्र वापस लेके आएगा तो सुनामी जैसी घटना होगी, तो आप उसकी तबाही, इसकी ज़रूरतें नहीं। कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूरी है कि हम कितने दूर जाएंगे। अगर हमको आज़ादी है तो क्या हम खाई में गिरेंगे? अगर हमको आज़ादी है तो हम किसी का भी मर्डर करेंगे? इसके बारे में कोड ऑफ कंडक्ट सारे धर्मों ने बनाए हैं और सारे देशों को इनका पालन करना चाहिए। तब इस सीमा में बहुत ही सोच के जाने की ज़रूरत है। जितने मुल्क बना चुके हैं, 2, 4, 5 मुल्क और भी बना सकते हैं। बिजली का प्रयोग भी कई मुल्क करेंगे, उससे बचा नहीं जा सकता उसको, लेकिन यही चीज़ें चले तो ठीक है। इसके बाद जो लो टेम्परेचर फ्यूजन होगा वह चीज़ों में ज़्यादा स्टेबिलिटी लेगी, लेकिन उससे विनाश की प्रक्रिया अगर चेन रिएक्शन शुरू हुआ तो बहुत बढ़ती है, क्योंकि आज तो रेडियो एक्टिव है। आप कॉपर में जो कंडक्टर अच्छा है उसके एटम को ब्रेक करके एटॉमिक एनर्जी नहीं निकाल रहे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही करा रहे हैं, लेकिन कल के दिन आप उसके एटम से दूसरे एटम को तोड़ने की प्रक्रिया चालू करेंगे और वो चेन रिएक्शन ज़्यादा पावरफुल जितनी भी रेडियम के उससे। तो जो कोल्ड फ्यूजन एंड फिजन और कॉम्बिनेशन ऑफ इट ज़्यादा पावरफुल होगा, लेकिन साथ ही ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। इसलिए इस पर रिसर्च बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमारे मना करने या किसी के मना करने के बाद भी ये रिसर्च होगी और जो चल भी रही है कई देशों में,
आशा इतनी ही की जा सकती है पूरे वैज्ञानिक परिवार से कि वो अपनी आंखें खुली रखेंगे और सारे देश के नेताओं से कि वैज्ञानिकों के साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई जो आत्मघाती हो, फ्रेट्रिसाइडल, और हमारे आगे आने वाली जनरेशन की जिंदा होने पर कृष्ण चिन्ह लगा सके।